मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम इजलास हुआ। इस केस के हवाले से अब तक गालिबन 2 इजलास हो चुके हैं। ये इन इटसेल्फ एक बड़ी मुनफरिद किस्म की चीज़ है। अब इस केस का फ़ैसला कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल आए, लेकिन जब भी ये फ़ैसला सामने आएगा यकीनन इस फ़ैसले की बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस होंगी हमारी सियासत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। अगर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाती है, ये सीटें हुकूमत को दे दी जाती हैं या ये सीटें किसी को भी नहीं दी जाती हैं और ये खाली रहती हैं और उसके बावजूद ऐवान के अंदर पार्टी पोजीशन ऐसी होती है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत हो, तो वो बहुत सारी तरामीम लाना चाहते हैं और जिसका असर यकीनन पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर सबकी नज़र है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट खबर जो रिपोर्ट हो रही है, गार्डियन इसको रिपोर्ट कर रहा है, बरतानवी न्यूज़पेपर है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में रवां बरस पहले 6 माह के दौरान 7 सहाफ़ियों के कत्ल हुए हैं। जी हाँ जी, 7 सहाफ़ी यहाँ पे कत्ल हुए हैं पहले 6 माह के दौरान। ये एक बड़ी परेशान कुन चीज़ है, पूरी बड़ी डिटेल ये रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत सारे वाक़यात का जिक्र है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप पीछे भी जाएँ तो फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2022 के दौरान पाकिस्तान में 53 सहाफ़ी कत्ल हुए और इनमें से सिर्फ 2 केसेस के अंदर मुल्ज़िमान को सज़ा हुई। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। इसी हफ्ते हमने देखा कि कीनिया की एक अदालत से फैसला आया अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से। वहाँ पे तहकीकात का हुक्म दिया गया, उनके कत्ल को अनलॉफुल किलिंग करार दिया गया। उनका मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि उस मामले को यहाँ पे भी देखा जाएगा और सहाफ़ियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सहाफ़ियों की जो सेफ्टी है उसको हुकूमत संजीदगी से लेगी। अगर हुकूमत की बात करें तो इस वक्त मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है, लेकिन कहने को तो ये इन दोनों जमातों की हुकूमत है और दोनों जमातें हुकूमत एंजॉय भी कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज इस तरह की खबर भी रिपोर्ट हुई कि जरदारी साहब ने कहा है कि हमें हुकूमत बनानी भी आती है, हुकूमत गिरानी भी आती है। बिलावल साहब कहते हैं कि ये जो वज़ीर आज़म है ये हमारे वोटों से बैठा हुआ है, ये हुकूमत हमारे वोटों से बैठी हुई है। अगर ये हुकूमत, ये वज़ीर आज़म, ये सिस्टम आपके वोटों से बैठा हुआ है तो फिर तो आप इसमें बराबर के ज़िम्मेदार हैं। आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मरात लेने के लिए तैयार हैं। ऐवान सदर का जो खर्चा है उसमें भी इजाफा हो गया, उनकी मरात में भी इजाफा हो गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुकूमत जो भी स्टेप लेती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे साइड पे खड़ी हो जाती है जैसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हत्के इज़्ज़त का बिल आप देखें जो पंजाब में आया, उसमें किसने अपना किरदार अदा किया, किसने सहूलतकारी की? क्या पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर नहीं है? वो चाहते तो उस बिल को वापस भेज सकते थे। ये वही गवर्नर साहब हैं। जब जरदारी साहब उस दिन पंजाब पहुंचे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और बाकायदा उनके घुटने को हाथ लगा के इस्तकबाल किया। ये भी पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक मुनफरिद वाक़या था कि सदर ममलिकत को सूबे के गवर्नर ने घुटने पे हाथ लगा के उनका इस्तकबाल किया। अगर आप उनके इतने ताबेदार हैं तो फिर यकीनन लीडरशिप ने आपको कुछ ना कुछ बताया होगा कि इस बिल के ऊपर आपने क्या करना है। लेकिन तमाम मामलात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार और उनका रवैया इंतहाई मुज़ायका खेज़ है। वो ये समझते हैं कि जैसे जो बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, आवाम के साथ जो हो रहा है, इसके ऊपर हम अगर ये मौक़िफ़ लेंगे तो आवाम ये समझेगी जनाब कि इनकी हुकूमत तो नहीं है। ऐसी बात तो नहीं। ये 2024 है, ये टिकटॉक का दौर है। इस दौर में आप आवाम के शऊर की ऐसे तौहीन तो नहीं कर सकते। लेकिन ये एक मुनफरिद वाक़या है दुनिया की सियासी तारीख़ का, दुनिया की जमहूरी तारीख़ का, कि एक जमात हुकूमत में होते हुए अपोजिशन का होने का दावा करती है और कभी हुकूमत को गिराने की बात करती है, लेकिन हर इकदाम में ये हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे कोई और मामला हो।